बहुत समय पहले समुंदर के किनारे एक गांव था जिसका नाम था सेहरापुर। इस गांव में एक युवक मछुआरा रहता था। उसका नाम था आर्यन। आर्यन बहादुर था, लेकिन उसके दिल में गहरी उदासी बसी थी। बरसों पहले उसकी छोटी बहन जोया एक भयंकर तूफान में समुद्र में खो गई थी। उसी दिन से उसका दिल बेचैन रहता था। एक दिन आर्यन अपनी नाव लेकर समुद्र में निकला। आसमान अचानक बदलने लगा, काले बादल छा गए, बिजली चमकने लगी और समुद्र की लहरें विशालकाय राक्षस की तरह उठने लगी। एक भीषण लहर आई और आर्यन की नाव टूटकर बिखर गई। वो डूबने लगा, पानी में छटपटाता हुआ। तभी समुद्र की गहराइयों से एक रोशनी उठी। उस रोशनी के बीच से एक सुंदर जलपरी निकली। उसका नाम था नीला। नीला ने आर्यन को थामा और उसे अपने सुनहरी गुफा में ले आई। गुफा मोतियों और जगमगाते क्रिस्टल से भरी थी। आर्यन ने आंखें खोली तो दम रह गया और तभी उसने देखा नीला रो रही थी। जैसे ही उसका आंसू गिरा, वो एक चमकते मोती में बदल गया। आर्यन के मन में लालच जागा। उसने सोचा, अगर इस मोती में आत्माएं कैद हैं, तो शायद इसमें जोया भी हो। उसने छुपकर एक मोती उठा लिया। अचानक वो मोती तेजी से चमकने लगा और उसी रोशनी से जोया प्रकट हो गई। आर्यन उसे देख रो पड़ा और गले से लगा लिया, लेकिन नीला की गंभीर आवाज गूंज उठी, मेरे आंसू साधारण नहीं, इनमें खोई हुई आत्माएं बसी हैं। तुमने नियम तोड़ा है। तभी समुद्र गरजने लगा, गुफा हिलने लगी, लहरें प्रचंड हो गईं। एक विशाल लहर ने आर्यन और जोया को तट पर फेंक दिया। गांव वाले जोया को देखकर चकित रह गए। सब खुशी से चिल्लाने लगे, लेकिन अगली ही सुबह किनारे पर मृत मछलियां और टूटी नावें बिखरी पड़ी थी। लोग डर गए और आर्यन पर आरोप लगाने लगे। और तभी समुद्र से नीला फिर उभरी। इस बार उसकी आंखों में दया नहीं, बल्कि प्रचंड क्रोध था। वो गर्जन करती लहरों पर खड़ी थी। आर्यन ने जोया को अपने पीछे छुपाया, लेकिन जोया ने भाई की आंखों में देखा और धीरे से कहा, भैया, सबको बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, मुझे वापस जाना होगा। आंसू से भरी मुस्कान के साथ जोया आगे बढ़ी। नीला ने उसका हाथ थामा और दोनों लहरों में समा गई। तुरंत ही समुद्र शांत हो गया। वक्त बीतता गया। आर्यन बूढ़ा हो गया। हर रात वो किनारे बैठकर समुद्र को ताकता। एक दिन उसे रेत में एक चमकता मोती मिला। जब उसने ध्यान से देखा तो उसके भीतर जोया का चेहरा झिलमिला रहा था। चांदनी रात में नीला फिर प्रकट हुई। इस बार उसकी आंखों में शांति थी। आर्यन ने मोती को सीने से लगाया और धीरे धीरे समुद्र की लहरों में उतर गया। और अगली सुबह तट पर बस एक चमकता मोती पड़ा था, जो सदा के लिए जलपरी का आंसू की कहानी कह रहा था।